सरकार की हर हलचल, वो भी सिर्फ सेकंडों में। कानपुर से एक वायरल तस्वीर सामने आ रही है जिसमें महिला की हिम्मत देखकर आप दंग रह जाएंगे। हालांकि लूट की इस वारदात को नाकाम करने में महिला कामयाब नहीं हो सकी। कानपुर कमिश्नरेट में हुई वारदात से पुलिसिंग पर भी सवाल उठे हैं। महिला ने स्कूटी गिराई और सरपट लड़के के पीछे बदहवास भागने लगी। इस वारदात के कुछ देर पहले की तस्वीर आप देखेंगे तो सन रह जाएंगे। देखिए, महिला इस सड़क से स्कूटी चलाकर जा रही थी जब बाइक पर सवार दो लड़के उसकी स्कूटी को ओवरटेक करते हैं और लड़की को रुकने पर मजबूर कर दिया। आगे देखिए लड़की के साथ क्या सलूक किया गया। दो बाइक पर आए गुंडों ने उसे बीच सड़क पर कैद कर लिया और फिर चेन स्नेचिंग की वारदात को आसानी से अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि लड़की ने हिम्मत नहीं हारी, स्कूटी गिराकर उन गुंडों का पीछा भी किया लेकिन पकड़ने में नाकाम रही। चेन छीनने की वारदात वाली वायरल तस्वीर आई है कानपुर कमिश्नरेट से। एक दूसरा उतरा, फटाक से चेन खींच के और भागा। जब जैसे ही मैं स्कूटी छोड़ी, हम काफी दूर थे उसका पीछा किया। कई लोगों से हमने कहा मेरे पकड़ो 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 उसको पकड़ो, कोई पकड़ा नहीं इसको। अगर कोई पकड़ लेता तो पकड़ने आ जाता। जहां गुंडों के हौसले इतने बुलंद हैं कि उनको कानपुर पुलिस का कोई खौफ नहीं। अब ऐसी खबर जिसे देखकर किसी भी माता पिता का कलेजा मुंह को आ जाए। उन 3 बच्चियों का वायरल वीडियो आपको दिखाते हैं जो प्राइवेट बिल्डर्स की मनमानी का शिकार हुए। लिफ्ट में 3 छोटी बच्चियां तकरीबन 24 मिनट तक फंसी रही। लिफ्ट में 3 बच्चों की रूह कपा देने वाली तस्वीर में तीनों बच्चियों के कुछ समझ नहीं आ रहा कि लिफ्ट से बाहर कैसे जाया जाए। बीच में खड़ी बच्ची लगातार लिफ्ट के गेट को खोलने की कोशिश करती है लेकिन नाकाम रहती है। हताश परेशान तीनों बच्चों का लिफ्ट में फंसकर बुरा हाल हो रहा था। लिफ्ट में 3 बच्चों की डर वाली तस्वीर आई गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक टाउनशिप से, जहां आए दिन निवासी कभी कुत्ते के काटने से तो कभी लिफ्ट में फंसने को लेकर सड़क पर होते हैं। लेकिन आरोप है कि मेंटेनेंस अपने हाथ में लिए बिल्डरों को निवासियों की कोई परवाह नहीं है। उन्हें जैसे कानून का कोई डर है ही नहीं। मेंटेनेंस पे करते हैं, ये सोसाइटी हैंडओवर हो चुकी है आरडब्ल्यूए को। तो जब आरडब्ल्यूए वालों से बात की जाती है तो उनका कहना ये है कि भाई अपने बच्चों को आप अकेला क्यों भेजते हो। अब बात देश में घटने वाली पहली घटना की। आप घर के सामान को कुरेदने वाले और नुकसान करने वाले चूहे को लेकर क्या सोचते हैं? हमारा दावा है कि स्टोरी को देखने के बाद आपको सोच बदलने पर जरूर मजबूर होना पड़ेगा। मोबाइल की गुलाबी स्क्रीन पर आड़ी तिरछी धारी को दिखाते डॉक्टर हमारे रिपोर्टर को समझाने की कोशिश कर रहे थे। बता रहे थे कि आखिर एक चूहे की मौत कैसे हो गई। ये पहला वाकया है जब चूहे की मौत के बाद उसका पोस्टमार्टम कराकर मौत के कारण का पता लगाया गया। फूले हुए थे फेफड़े और उसके जो कलेजी लीवर है उसमें भी कुछ नेक्रोटिक फोकाई थे। बरेली में पशु चिकित्सा के डायरेक्टर डॉक्टर केपी सिंह बता रहे थे कि कैसे पशु प्रेमी के पड़ोसी ने इस चूहे की जान ले ली। चूहे का पोस्टमार्टम का खर्च भी पशु प्रेमी ने ही वहन किया। घर में चूहे आते थे, चूहे को पकड़कर उसके पूंछ में रस्सी और थोड़ा ईंटा बांधकर उसको नाली में डाल दिया। बदायूं में पशु प्रेमी ने आरोपी के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चूहे का पोस्टमार्टम कराने की इजाजत दी थी, जिसके बाद अब चूहे का पोस्टमार्टम बरेली के IVRI में हुआ है। आरोपी युवक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। फ्रांस की सड़क पर अजीब फसाद हो गया। सड़क खाली थी फिर भी रोड जाम हो गया। दरअसल आखिर वजह क्या थी, क्यों सड़क पर लोगों को घसीटा गया, आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। इस शख्स को पीटा जा रहा है, इस शख्स को घसीटा जा रहा है। क्या वजह है जो शख्स को भी सबके साथ लपेटा जा रहा है, वो पूरी वजह बताएंगे। तो मसला क्या है ये भी समझाएं। उससे पहले जरा तस्वीरें देख लीजिए। दरअसल वायरल हो रहा ये वीडियो फ्रांस का है, जहां भत्ते बढ़ाए जाने की मांग को लेकर सफाई कर्मचारी सड़क पर बैठ गए। ये लोग काफी दिन से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जब सरकार ने बात नहीं सुनी तो इन लोगों ने सरकार को सबक सिखाने की ठान ली। ये शहर की एक व्यस्त सड़क पर बैठ गए और आने जाने वाला ट्रैफिक ठप कर दिया। लेकिन गजब की तस्वीर तो तब देखी जब पुलिस की बजाय गाड़ी में सवार लोगों ने ही इन्हें हटाने की कोशिश शुरू की।
पहले तो इन्हें समझाया बुझाया गया, लेकिन कर्मचारी नहीं माने तो देखिए किस अंदाज में इन्हें फुटपाथ पर फेंका गया। वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से हिट हो रहा है। करीब 1 लाख लोग इस वीडियो को शेयर कर चुके हैं। मलेशिया और इंडोनेशिया में भी जलतांडव से कोहराम मचा है। दिखाते हैं आपको जलतांडव की ऐसी भयावह तस्वीर, जहां दुनिया भर में बाढ़ से होने वाले नुकसान का आकलन करने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में रिकॉर्ड 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को बाढ़ की वजह से अपना घर बार छोड़ना पड़ा। वहीं तबाही की तस्वीरें भी सामने आई। देखिए, मूसलाधार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मलेशिया में जलतांडव से कोहराम मचा है। भारी बारिश के बाद बाढ़ के पानी में कुआलालंपुर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। सड़क किनारे पानी का रौद्र रूप देखा जा सकता है। पूरा शहर जैसे समंदर में तब्दील हो गया है। सड़क पर गाड़ियां इसी पानी में रेंगती नजर आ रही हैं। इंडोनेशिया में जल सैलाब से तांडव से हाहाकार मचा है। देखिए, कमर तक भरे पानी में ये शख्स कैसे सड़क पार कर अपने घर जाने के लिए जद्दोजहद करता नजर आया। इंडोनेशिया में कई दिनों से जल सैलाब से तबाही मची है। शहरों में जलतांडव से तबाही के मंजर दिख रहे हैं। घर के बाहर क्या बुरा हाल है देखा जा सकता है। पानी के सैलाब से बचने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। सिर्फ एशिया की बात करें, अमेरिका में हुई एक स्टडी के मुताबिक दुनिया भर में सबसे तेजी से डूब रहे 20 शहरों में से 17 शहर सिर्फ एशिया में हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग का सबसे ज्यादा खामियाजा एशिया भुगत रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। 2023 में आर्म्स न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर रूस का फोकस बढ़ने वाला है। रूसी डिफेंस मिनिस्टर के बयान से दुनिया में खलबली क्यों मची, जानिए। रूस के डिफेंस मिनिस्टर शोइगु के मुताबिक रूस 2023 में अपने परमाणु बलों के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर विशेष ध्यान देगा। रूस अपने मिसाइल बलों की लड़ाकू क्षमताओं में सुधार करने के लिए भी काम करेगा और नई मिसाइल प्रणालियों को समायोजित करने के लिए सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है। रूस के दावे के बाद 2023 में एटमी जंग की आशंका और बढ़ने लगी है। रूस अपनी एटमी सेना को परमाणु हथियारों से रेडी टू अटैक मोड में रखना चाहता है। अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रूस के पास हैं। अमेरिका से भी ज्यादा करीब 6000 एटमी हथियार हैं, जो पूरी दुनिया को राख में बदलने के लिए काफी हैं। दरअसल यूक्रेन जंग में पुतिन साफ कह चुके हैं कि रूस की हिफाजत के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। यूक्रेन के मददगारों से सीधा पंगा भी रूस ले रहा है। अमेरिका और नाटो देशों की सेना मौके की फिराक में है कि पुतिन को कैसे जवाब दिया जाए, और यही वजह है कि रूस अपनी ताकत को कम नहीं बल्कि और भी बढ़ाने में लगा है। हिमालय पर एवलांच मामूली बात है। वक्त वक्त पर एवलांच आते भी है, लेकिन एवलांच और ग्लेशियर के पिघलने से बनने वाली झील की संख्या में इजाफा इंसानी जिंदगी को कभी भी काल बना सकता है, काल बन सकती है ये झीलें। ये रिपोर्ट उनके लिए चेतावनी भी। हिमालय पर बर्फ की ये मोटी परत महज धोखा है। इन पहाड़ियों के भीतर महाविनाश की हलचल है। एक स्टडी के सामने आने के बाद कुछ सवाल हैं। सफेद बर्फ से ढकी पहाड़ियां अभी शांत हैं, लेकिन ये तबाही के पहले की शांति हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ सालों में तेजी से पिघलते ग्लेशियर्स की वजह से 1475 झीलें बन चुकी हैं। एक दशक के बाद इनकी संख्या में 70% इजाफा हो सकता है। पहाड़ियों पर झीलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सतलज बेसिन में 771 झीलें, चिनाब बेसिन में 508, ब्यास बेसिन में 130, अरावी बेसिन में 66 झीलें बन चुकी हैं। अगर सारी ग्लेशियर्स पिघल जाएंगी तो तकरीबन जो हमारा सी लेवल है वो 60 मीटर के लगभग बढ़ जाएगा। ग्लेशियर पिघलने और भारी बारिश से पाकिस्तान में इस साल हुई बर्बादी को दुनिया देख चुकी है। चालबाज चीन को पस्त करने की रणनीति पर भारतीय सेना लगातार तैयारियों को मुकम्मल कर रही है। बिना हथियारों की लड़ाई वाली ट्रेनिंग को भी सैन्य अभ्यास का हिस्सा बनाया गया। और भारत अमेरिका के सैन्याभ्यास पर आखिर चीन को चिढ़न क्यों हो रही है, देखिए। बिना हथियार दुश्मन पर वार, सेना तैयार, चीन खबरदार। भारत चीन सीमा पर जवानों को हथियार के साथ पेट्रोलिंग की इजाजत नहीं होती और इसीलिए भारत अमेरिका के सैन्याभ्यास के दौरान दोनों देशों के सैनिक बिना हथियार की लड़ाई वाली ड्रिल्स पर फोकस कर रहे हैं। हाई एल्टीट्यूड में मुश्किल परिस्थितियों के बीच भारतीय जाबाजों का अदम्य साहस दुश्मनों के हौसले पस्त कर देगा।
वहीं भारत और अमेरिका के बीच जारी संयुक्त सैन्य अभ्यास पर चीन की प्रतिक्रिया भी सामने आई। चीन के विदेश मंत्रालय ने भारत को नसीहत दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा कि चीन LAC के पास भारत अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास का विरोध करता है। चीन बॉर्डर के पास दोनों देशों की मिलिट्री ड्रिल भारत चीन के बीच 1993-1996 में हुए एग्रीमेंट के खिलाफ है। इससे भारत और हमारे रिलेशन मजबूत नहीं होंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में स्वरा भास्कर की एंट्री हुई तो सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। बीजेपी के नेता राहुल से सवाल पूछ रहे हैं। दरअसल CAA NRC का विरोध कर स्वरा विवादों में रही थी। कन्याकुमारी से चली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 3 महीने पूरे हो गए। यात्रा मध्य प्रदेश में प्रवेश कर चुकी है। 9वां दिन है, लेकिन यात्रा को लेकर विवाद भी साथ साथ चल रहा है। ताजा विवाद है, आज आई ये तस्वीर। राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में बॉलीवुड एक्टर स्वरा भास्कर नजर आई। स्वरा की एंट्री होते ही सियासी बवाल मच गया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने सवाल उठा दिए। CAA और NRC का विरोध कर स्वरा विवादों के केंद्र में आई थी। उन पर अक्सर देश विरोधी बातें करने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में राहुल के साथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पर कांग्रेस कटघरे में आ गई है। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले बीजेपी इसके विरोध में जन आक्रोश यात्रा शुरू करने जा रही है। उत्तराखंड में धामी सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ एक और बड़ा कदम उठाया। राज्य में अब धर्मांतरण कानून को और सख्त कर दिया गया है। विधानसभा में धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक पारित किया गया, जिसके मुताबिक अब दोषियों के लिए 3 साल से लेकर 10 साल तक की सजा होगी। प्रदेश में धर्मांतरण का मुद्दा लगातार उठ रहा था। उत्तराखंड विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन कड़े प्रावधानों वाला धर्मांतरण रोधी संशोधन विधेयक पारित किया गया। धर्मांतरण बहुत प्रकार से बहुत जगह पर चल रहा था और ये हमारे लिए बहुत चिंता नहीं, बहुत गंभीर विषय भविष्य में बनता जा रहा था। धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए कठोर कानून बनाने की धामी सरकार के फैसले की संतों ने तारीफ की। हरिद्वार के साधु संतों ने धामी सरकार के फैसले का स्वागत किया और आभार जाहिर किया। इस तरह के जो अब लोग को गुमराह नहीं होगा और ऐसा कानून बना दिया, होने से पहले लोगों ने सोचना पड़ेगा। धर्मांतरण कानून को लाने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है। गौरतलब है कि उत्तराखंड के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाए गए हैं। सेकंडों में खबर जारी है, बने रही न्यूज स्टेट के साथ।